Prakash ji, welcome to the show. Pleasure, Bahana. Always talking to you. Thank you. Now, आपके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है जो सब लोगों को मालूम है, मगर मैं फिर से एक बार अपने सुनने वाले देखने वाले को बता दूं कि आप बिहार में बड़े हुए, बाद में आपने सोचा कि आप फिज़िक्स पढ़ने दिल्ली जाओगे। आप दिल्ली फिज़िक्स पढ़ने गए और आपने सडनली तय किया कि आपको पेंटर बनना है, तो आप मुंबई आए जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। उसी दौरान आपने एक शूटिंग देखी धर्मा और आपने सोचा कि नहीं, अभी आप फिल्म मेकर बनोगे, तो आप पूना गए। पूना में आपने यू एनरोल योरसेल्फ एज ए एडिटर। फिर वहाँ जब आप एडिटिंग सीख रहे थे तभी आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बना दी। देखा जाए तो कैसे एक रोलर कोस्टर राइड है। आपको लग रहा था कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और यू लुक्ड कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम? नहीं, वो तो जैसे चलता गया वैसे चलते गए। चलता गया मतलब दिल की आवाज़ सुनते गए? नहीं, समय चलता गया कि फिज़िक्स पढ़ने जब दिल्ली चले गए तो बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये काम नहीं करना। ब्राह्मण परिवार, बिहार, वैसी एक्सपेक्टेशन, यू नो, बिहारीज आर जेनेटिकली सिविल सर्विस। जी जी। तो वो जब छोड़ के बम्बई चले आए तो बम्बई में उल्टे सीधे यहाँ काम कर रहे थे। मतलब कभी कुछ छोटा काम कर लेते थे, कभी रेस्टोरेंट में काम करते थे। जब बम्बई में थे? बम्बई में थे, तैयारी कर रहे थे जे कॉलेज जाने की। जब वो फिल्म शूटिंग एक देखी धर्मा की, जैसा आपने बताया, सही बताया आपने। पहले दिन ही शूटिंग देखने गए। सन एंड सैंड में शूटिंग हो रही थी। प्राण साहब, नवीन, रेखा थी कि रेखा जी थी। और सारे दिन खड़े होकर देखता रहा, लगा कि यही बस करना है लाइफ में। आपकी फिल्मोग्राफी में हिप्पी पूरे फर्स्ट फिल्म दिखाते हैं जी। बट आपने मुझे एक कहानी बताई थी कि एक्चुअली आप दामुल पहले शूट करना चाहते थे। दामुल मैंने पहले लिख ली थी स्क्रीन प्ले, वही शूट करना चाहता था मैं। क्योंकि जब मैं लंदन से लौट के आया था 1981 में, तो रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ काफ़ी मेरा झुकाव हो गया था। वहाँ पे जिस तरह की ट्रेनिंग ITV और BBC वगैरह में काम करते हुए मिली थी, आते ही मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, फेसेस आफ्टर स्टॉर्म। That was 1981. I think which got you an award also. Yeah, that got national award, the first national award for the best documentary of the year. हिप्पी पूरे को थोड़ी फेम मिली थी और दामुल जिसको अच्छी लगी वो बहुत अच्छी लगी थी, जिसको अच्छी नहीं लगी वो समझ में ही नहीं आई थी। दामुल, though you got an award for it. कि समझ में नहीं आई थी। It wasn't a complicated film. It was a film which was completely off the track of the commercial cinema, and the film was true and honest to its subject. परिणीति और बंदिश की खास चर्चा नहीं रही? नहीं, परिणीति की चर्चा तो हुई। परिणीति को नेशनल अवार्ड भी मिला। परिणीति was declared as an outstanding film at the London Film Festival. It went to several festivals. परिणीति was also premiered on Doordarshan. परिणीति also brought me so close to Raj Kapoor Sahab, because when it was premiered, he saw the film and whole night he kept searching for me. At 3:30 in the morning, he was able to track me. I was in Delhi at that night and he spoke to me. हाँ। उन दिनों बीमार चल रहे थे वो। तो परिणीति तो उन्होंने कहाँ देखी थी? टेलीविजन पे जब प्रीमियर हुई। अच्छा। रात को प्रीमियर हुई, खत्म होने के बाद में when he finally spoke to me, he said, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुमसे बात करना जरूरी था। क्या फिल्म बनाई है तुमने? परिणीति was in fact it was one of my most favorite films. परिणीति बनाने के बाद थोड़ा सा जिंदगी में कुछ बदलाव सा हुआ। 4 साल, मतलब 89 से लेके 93 तक मैं बिहार वापस था। और क्या किया 4 साल? कुछ नहीं किया। 4 साल में NGO थे अपने, वो चलाता था, और कुछ फिल्म एप्रिसिएशन के क्लासेस करता था। उन 4 सालों में मृत्युदंड की स्क्रिप्ट लिखी। बिहार में ही लिखी? अगर माधुरी दीक्षित नहीं करती और कोई छोटी एक्ट्रेस होती तो ये बड़ी बात नहीं बनती। नहीं, वो हो नहीं पाती, इसलिए कि ये पक्का पता चल गया था कि इसकी पैकेजिंग जो है वो कमर्शियल सिनेमा के साथ करनी है। मृत्युदंड के बाद यू वेंट इनटू द मेल सेंट्रिक फिल्म्स, गंगाजल वगैरह शुरू हुआ।
सोशली ओरिएंटेड फिल्म, मतलब औरतें कोई कमजोर नहीं होती हमारे स्क्रिप्ट के अंदर में, औरतें दे हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस। मगर मृत्युदंड वाज फीमेल प्रोटैगनिस्ट और गंगाजल वाज मेल प्रोटैगनिस्ट। हाँ, इट इज वो गंगाजल जिस तरह की सोसाइटी की पुलिस के साथ रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में हमारा समाज फिर कितना आगे बढ़ा। ये सारी फिल्में जो है ना, दामुल से मृत्युदंड, मृत्युदंड से गंगाजल, से अपहरण, से राजनीति, और राजनीति के बाद आरक्षण, ये क्रॉनिकल हैं हमारे सोशल चेंज का ग्रास रूट लेवल पे। बहुतों को समझ में नहीं आती चीज़ें, वो फिल्म को फिल्म की तरह देखते हैं। फिल्म हमारे समाज का हिस्सा है। मगर ये पूरी इस तरह की सोच, लेयर्स एंड सबटेक्स्ट होता है आपकी हर सोशल फिल्म में, इसका आप रिसर्च कैसे करते हो? आपके कौन है आंख और कान बिसाइड योर ओन एंड न्यूज़पेपर्स? कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली जो चेंजेस होते हैं वो देखते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, लोगों से और एनालिसिस करते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। अच्छा, डायरी जैसा रखते हो? 8-9 साल से लिखा जाता है। कम से कम गंगाजल कम से कम 11 साल तक काम हुआ था उसके ऊपर। क्या बात है। अपहरण के ऊपर में 6 साल काम हुआ था। ये राजनीति के ऊपर में कम से कम मैं समझता हूँ कि 6-7 साल 10 बार लिखी थी। आरक्षण 9th ड्राफ्ट शूट हुआ है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब ये करप्शन वाली फिल्म है सत्याग्रह, जिसकी अब चर्चा करनी शुरू की है लोगों ने कि मैं सत्याग्रह करने वाला हूँ, वो फिल्म अन्ना हजारे पर। ये कब से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आज करप्शन का आज एक फ्रूटिफाई हो रहा है, देख रहा हूँ कि किस तरह से ये बात चल रही है कि 1 रुपया चलता है सेंटर से और 15 पैसा मिलता है नीचे। मेरा तो पूछना ये है कि 1 रुपया वहां से चलता ही क्यों है? 1 रुपया वहीं रह छोड़ दो। 1 रुपया वहां से चलाते हो और नीचे आते आते तक जो उसकी कीमत होती है ना, आपके देश में सेंटर में ब्यूरोक्रेसी क्यों है, स्टेट पे ब्यूरोक्रेसी क्यों है? ये सिस्टम तुमने बना के रखा, तभी तो करप्शन है। सीधे पैसा दे दो ना उसको, वो तो तुम दोगे नहीं, क्योंकि जो तुमने ये पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है इसको तुमको सपोर्ट करना है। एक आम आदमी वोट दे करके एक मुखिया चुनेगा, फिर वोट दे करके एक, मतलब आपसे हम एक और कंट्रोवर्शियल फिल्म की अभी उम्मीद रख रहे हैं। ये जो सत्याग्रह की पूरी बात बता रहे हो आप, ये हमारा सिस्टम जेनेटिकली करप्ट है। अच्छा, सब लोग ये भी कहते हैं कि ये सब इस तरह की फिल्में आप इसलिए बनाते हो क्योंकि एक्चुअली जो है आपको पॉलिटिक्स में आना है। मुझे पॉलिटिक्स में आना नहीं है, ना आना था भी नहीं। कभी मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मैंने कभी इंडोर्स नहीं किया। जब मैं ट्रैवल करती हूँ और आपके बारे में जब जिक्र होता है तो ज़्यादातर लोग आपकी अपहरण बहुत पसंद करते हैं। अपहरण और गंगाजल भी है। मुझे कई बार ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि गंगाजल आपकी 30 बार देखी। मैं चौंक जाता हूँ। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि पिछले जब से गंगाजल बनी है तब से आज तक हर महीने किसी न किसी चैनल पे दिखाई जाती है, गंगाजल जरूर आती है 1-2 बार। मैं अभी सत्याग्रह के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है। इसका जो द्वंद्व होगा वो खूबसूरत होगा, ड्रामा उसका अच्छा निकल के आएगा। और ये मेरी पहली फिल्म होगी। मुझे तो हमेशा ये लगता है कि ये पहली फिल्म होगी। इसको तो मैं ऐसी बनाऊंगा जैसे कोई फिल्म आज तक नहीं बनाई। तो मज़ा इसी में आता है, इसका अंदाज इसी तरह का है। और ईश्वर करे कि जो एक्साइटमेंट मेरी है वो दामुल पहले दिन जब शूट करना शुरू किया तब और आज में कोई खास फर्क नहीं है। एक और अच्छी बात है, आपको लगता है मैं आपकी झूठी तारीफ कर रही हूँ, मैंने आपको अभी हाल ही में एक इवेंट में देखा था और कितने सारे फ़ोन आ रहे थे, रिलीज़ के टेंशन के, कंट्रोवर्सीज चल रही थी। आप एकदम शांत होके जिस काम के लिए आए हो उसे ख़त्म करते हो और क्या फ़ोन में हो रहा है टेंशन वो पता नहीं चलता है। आप जो कोई भी जगह पे जाने का वादा करते हो वहाँ समय के पहले पहुँच जाते हो। You know, they say great people don't do things different, they do it differently. नहीं, ऐसा नहीं है। समय पे तो पहुंचना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं भी समय आप अगर तय करते हो तो उस पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और समय सबके लिए होता है। और मैं दूसरे अगर हमारे काम के बीच में करते हैं तो बर्दाश्त भी नहीं करता उस चीज़ को। इसलिए ज़रूरी है कि समय रखना चाहिए। समय ज़रूर रखेंगे और हमने भी इनको वादा किया है कि हम उनको जल्दी छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। Thank you. It was pleasure. Thank you. I thought you spoke so nicely on that whole Arakshan and so many other. You took it to a different level instead of just keeping it on cinema, which was serious and very intense.
maybe not entertaining, but I don't think life is all about entertainment. I learned something. Thank you so much, and it was really a pleasure. Thank you.